हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। ही हु हैज़ ओवरकम हिज फियर्स विल ट्रूली बी फ्री। तो जिन्होंने अपने फियर ओवरकम कर लिया है वही सही मायने में फ्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है वर्ल्ड लीवर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम थी बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। ठीक है, और वर्ल्ड लीवर डे को इस्टेब्लिश किया था WHO ने। ठीक है, और ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड लीवर डे पहली बार अप्रैल 19 2012। ठीक है, लीवर आपको पता ही है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि अपर राइट पार्ट में होता है एब्डोमेन के। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होता है काफ़ी सारे एसेंशियल फंक्शन को लेकर। ठीक है, लीवर इन्वॉल्व करता है जैसे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अगर लीवर ना हो तो मतलब काफ़ी चीज़ें डिटॉक्स ना हो जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ये बाइल जूस भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि नेसेसरी होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ठीक है, और फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, एडिशनली लीवर प्रोसेस करता है न्यूट्रिएंट्स एंड रेगुलर ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, और ये हेल्प करता है रिमूव टॉक्सिन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये किसकी उससे करता है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर। ठीक है, डिजीज़, वो डिजीज़, ठीक है, जो लीवर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर में। फिर वो हेपेटाइटिस भी काफ़ी टाइप के होते हैं, ABCDE। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस B है और C है वो लीडिंग कोज है लीवर कैंसर के। ठीक है, उनके कारण लीवर कैंसर भी होता है। तो अगर कोई पूछे लीवर कैंसर तो हेपेटाइटिस B और C से होता है। ठीक है, और फैटी लीवर डिजीज़ एक कंडीशन है जहाँ पे काफ़ी वो जो फैट होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है आपके लीवर में, उसे फैटी लीवर कहते हैं। और ये किस कारण होता है? ज़्यादा मोटापा, ठीक है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन के कारण भी फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कायरोसिस। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, जहाँ पे मतलब लीवर को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, दैट व्हेन हेल्दी लीवर सेल्स आर रिप्लेस बाई स्कार टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा लीवर कैंसर, ठीक है, हमने बात करी, जो मतलब लीवर के सेल होता है वो अफेक्ट हो जाते हैं। लीवर कैंसर इज टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट इन, जो कि मतलब लीवर्स के सेल में स्टार्ट हो जाता है, और हेपेटाइटिस B और C के कारण भी होता है ना, हमने जाना। और ऑटो इम्यून लीवर डिजीज, जहाँ पे डिजीज अक्कर व्हेन बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक दी लीवर। ठीक है, सेंटर ने अप्रूव किया है नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, टू स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। हाउ मैनी अमाउंट इज़ एलोकेटेड। तो इस नेशनल क्वांटम मिशन को कितनी मतलब रुपीज़ एलोकेट किएंगे? तो ये किए गए 6000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन को 6000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और इसका एम यही है कि यहाँ पे इंडिया पे भी सीड किया जाए, इसे नर्चर किया जाए और स्केल अप किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे मतलब मेन टारगेट है कम से कम क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू हम 50 से लेके 1000 तक फिजिकल क्यूबिट्स बनाएंगे 8 साल में। ठीक है, और इसके अलावा एट प्रेजेंट सिर्फ 6 कंट्री है जहाँ पे, जैसे US, कनाडा और फ्रांस वगैरह, जिनके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब इंडिया भी क्वांटम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये मिशन हेल्प करेगा मतलब कि मैग्नेटोमीटर्स मतलब डेवलप करने में, जैसी चीज़ें मैग्नेटोमीटर्स हो गया। ठीक है, हाई सेंसिटिविटी इन एटॉमिक सिस्टम एंड एटॉमिक क्लॉक्स, ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप करने में हेल्प करेगा। और ये इट विल ऑल्सो हेल्प सपोर्ट डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम मटीरियल सच एज सुपर कंडक्टर। ठीक है, और ये मिशन इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इसे करने वाला है इम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च करी है साथी पोर्टल और उसकी मोबाइल ऐप। ठीक है, किस लिए? जो भी सीड से रिलेटेड चैलेंज होते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी, प्रोडक्शन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए रिलेटेड साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये करा है आपके एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ठीक है, और साथी की फुल फॉर्म क्या है? सीड
ट्रैकेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, ठीक है, ये साथी की फुल फॉर्म है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसे डेवलप किया है ऑन दी थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान, ठीक है, इस थीम को लेके इससे आपको डेवलप किया है। इंडिया और कौन सी कंट्री ने एग्री कर लिया है कि अब वो मतलब दोनों कंट्रीज डिफेंस जो एक इम्पोर्टेंट पिलर है उस पर कोऑपरेट करेगी। तो वो है इंडिया और कनाडा, ठीक है, इंडिया और कनाडा डिफेंस अपने रिलेशनशिप पे काम करेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कनाडा का मैप, यूएसए के साथ बाउंड्री शेयर करता है कनाडा, ठीक है। आपको बताना है कि सेंटर काम कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को लेकर, ठीक है। तो इन सेंटर कहना है कि 10,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाएंगे जितने भी हमारे नेशनल हाईवे वगैरह हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी। तो आपको बताना है कि ये मतलब कब तक हो जाएगा कंट्री में। तो ये हो जाएगा आपका 2024 से 25 के बीच में ये हो जाएगा, ठीक है। सेंटर काम कर रहा है, ठीक है, अभी। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ऑफ इंडिया की, ठीक है, वो मतलब काफ़ी स्पीड से काम कर रहे हैं इसके लिए, ताकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है 5G और 6G इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच सके दूर दराज इलाकों में, ठीक है। और जो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड है वो इम्प्लीमेंट करेगी द नेटवर्क ऑफ डिजिटल हाईवे वाई डेवलपिंग इंटीग्रेट यूटिलिटी कॉरिडोर अलोंग नेशनल हाईवे टू डेवलप ऑप्टिक फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको पता है ना, जो आपका इंटरनेट आता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल से आता है ना, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है 4% की रिजर्वेशन ऑफ दिव्यांग एम्प्लॉय इन प्रमोशन। तो प्रमोशन में जो दिव्यांग एम्प्लॉयज़ उन्हें 4% की रिजर्वेशन दे रहा है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने ये नया रूल निकाला है, ठीक है। आपको बताना है कि किसने चेयर करी है मीटिंग, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ इन न्यू दिल्ली। तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ, उनकी मीटिंग चेयर करी है इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, ठीक है, और न्यू दिल्ली में, ठीक है। और डीलिंग विद द प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एमरजेंसी सिचुएशंस को लेके ये मीटिंग हुई है, ठीक है। बताया है कि अगर एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे डील करेंगे और कैसे कोऑपरेट करेंगे, क्या प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, उस चीज़ को लेके सब बात हुई है, ठीक है। तो ये सब एससीओ मेंबर आपकी कंट्री है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, है ना। तो ध्यान रखिएगा। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को, ठीक है, एज ए वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन बाई मिडल ऑफ 2023 से अ रिपोर्ट रिलीज बाई हुम। तो इंडिया, आपको बताइए, इंडिया की वैसे अभी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया थोड़े टाइम में चाइना को ओवरटेक करने वाला है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, ठीक है। वैसे इस रिपोर्ट की नीड थी नहीं है, हमें वैसे ही पता है कि हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे, बट फिर भी ये रिपोर्ट आपकी रिलीज़ करी है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने, ठीक है। तो इनका कहना है कि इंडिया ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल आगे होगा चाइना से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इन्होंने रिलीज़ करी है। तो इनके एस्टिमेट है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 142 करोड़ 86 लाख, ठीक है, या फिर 1.4286 बिलियन भी बोल सकते हैं। चाइना की जबकि है 1.4257, ये अभी हो जाएगी थोड़े मंथ्स में, ठीक है, जून जुलाई या अगस्त तक हो ही जाएगी ये, ठीक है। तो 1 पॉइंट इनकी देखिए, इनकी है 1 करोड़ 42 लाख, सॉरी 142 करोड़ एंड 57 लाख। हम इनकी 57 लाख है, हमारी 86, तो वो मतलब 30 लाख का फ़र्क है, ठीक है, मतलब 2.9 मिलियन का। तो वो चीज़ है। तो इंडिया की पॉपुलेशन और देखिए इन दो जाइंट कंट्री की पॉपुलेशन देखिए आप, इंडिया की 142 करोड़, ठीक है, चाइना की भी 142 करोड़, और उसके बाद आता है यूएसए, उसकी है फिर इंडिया इन दोनों के हाफ से भी कम, उनकी है 34 करोड़। यूएसए थर्ड नंबर पे है पॉपुलेशन पे, तो 34 करोड़। तो इंडिया और चाइना पॉपुलेशन में टॉप पे है, ठीक है। तो अगर ये सोच सकते हैं आप, इंडिया और चाइना दोनों की इतनी बड़ी मार्केट है, ठीक है, वर्ल्ड की मतलब आधी पॉपुलेशन तो इन कंट्रीज़ में रहती है, एशियन कंट्री में। ये आप देख सकते हैं इंडिया, चाइना, ठीक है, फिर यूएसए आ गया, फिर आपका इंडोनेशिया और एशियन कंट्री है, पाकिस्तान एशियन कंट्री है, ठीक है, फिर नाइजीरिया, ब्राज़ील, देन अगेन बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं कि अगर टॉप 10 में देखा जाए तो 5 तो आपकी एशियन कंट्रीज़ है ना।
और सब नेबर कंट्री टाइप, जैसे इंडिया, चाइना है ना, पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री, ठीक है, बांग्लादेश नेबर कंट्री, ठीक है। तो यही सब टॉप पे हैं, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, ऑन दी रिसर्च इनोवेशन एंड इनिशिएटिव असेंबली रिग ऑन इको इनोवेशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन इन विच सिटी। तो ये हुई आपकी धर्मशाला में, ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 8th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग हुआ है, ठीक है, टू बी हेल्ड ऑन विच प्लेस ऑन अप्रैल 20। तो ये हुआ आपका बैंकॉक में हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो ये थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। कैपिटल है उसकी बैंकॉक, करेंसी है थाई बट, ठीक है। वहाँ किंग है महा वाजिरलोंगक्रम, ठीक है, कौन, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज है थाई, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि कौन फोर्थ बैट्समैन बन गए जिन्होंने 6000 रन स्कोर कर लिया आईपीएल में। तो 6000 रन बनाने वाले आईपीएल बन चुके हैं इंडिया के रोहित शर्मा, ठीक है। इन्होंने 6000 रन बना दिए हैं, ठीक है। तो ये इनका मैच, ही अचीव हिज दिस फीट ड्यूरिंग अ मैच प्ले अगेंस्ट SRH इन हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट ये एग्ज़ाम सॉरी ये मतलब मैच था, ठीक है, हैदराबाद में, ठीक है। तो रोहित ने रन बनाए, 6014 रन हो चुके हैं उनके आईपीएल में, ठीक है। इससे पहले विराट कोहली, शिखर धवन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, इनके थे 6000 रन। अब रोहित शर्मा के भी 6000 रन हो चुके हैं, और ऐसा करने वाले थर्ड इंडियन है और ओवरऑल फोर्थ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि वो कौन सी कंट्री से विड्रॉ कर लेंगे मई में, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अगर उस कंट्री ने अलाउ नहीं किया वहाँ की लोकल वुमेंस को कि वर्क करे वो यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, ठीक है। तो वो है अफ़गानिस्तान। तो आपको पता है अफ़गानिस्तान में जो लोकल वुमेंस हैं उन्हें काम करने के लिए मना कर लिया। आपको पता है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमैनिटेरियन एड चलती है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वो लोगों की हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएन सारा ही अपना स्टाफ लेता है, वो लोकल भी लोगों को हायर करता है, और ठीक है, और उनसे उनकी हेल्प से वो उन्हें ऐसा नहीं है कि फ्री में हायर करता है, पे करता है प्रॉपरली, ठीक है। तो बट लोगों की नीड होती है तो स्टाफ तो जो मतलब अफ़गानिस्तान में हमने पढ़ा ही था कि उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है, कि हम जो वहाँ की लोकल वुमेन है हम उन्हें काम नहीं करने देंगे। तालिबान ने बेसिकली मना कर दिया था, ये जो वहाँ का लॉ था। तो अब यूनाइटेड नेशन कह रहा है अगर ऐसे ही मतलब होता रहा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, और हम फिर विड्रॉ करने वाले का पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टाफ ही नहीं है। तो हम कैसे मतलब कर सकें, और लोकल स्टाफ बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोगों से कनेक्ट कर पाए और उन्हें ट्रीटमेंट दे पाए, ठीक है। तो वो अभी माने, अफ़गानिस्तान ने मना कर दिया अभी। तो यूनाइटेड नेशन का कहना है कि हम विड्रॉ कर लेंगे अपने सारे मिशंस अफ़गानिस्तान से, ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आम लोगों को, ठीक है, उनकी कंडीशंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यूएन नेगोशिएट कर रहा है विद द तालिबान इन दी होप दैट कि वो मान जाए और मतलब लोकल वुमेन को अलाउ कर दे, ठीक है। यूएन ने रिसेंटली एक्सप्रेस करा है सीरियस कंसर्न आफ्टर दी, आपको पता है अफगान फीमेल यूएन स्टाफ मेंबर वर बैन फ्रॉम रिपोर्टिंग टू वर्क इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान, नागरहार नानगर, ठीक है। ये इसके बारे में हमने पढ़ा भी था क्वेश्चन में, आपको याद हो तो, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन होगी या और भी, तो मतलब एक्सप्रेस देयर कंसर्न ओवर द एक्सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम द एड सेक्टर, सेइंग दैट विदाउट जो बिना फीमेल स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन उनके बिना काम नहीं कर सकती, ठीक है। और आपको पता है जब से तालिबान पावर में आया है, ठीक है, इन अफगानिस्तान इन अगस्त 2021, तो इन्होंने इम्पोज कर दिया था बैन ऑन वुमेन एंड गर्ल्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एजुकेटिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये अफ़गानिस्तान का मैप है, कैपिटल हो जाएगी काबुल, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।